Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14। एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस का, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आज लेक्चर नंबर 20 है। आज के लेक्चर में हमें देखना है आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लास्ट 3-4 लेक्चर से देख रहे हैं। उसके 2 पार्ट बाकी है। आज के लेक्चर में दोनों खत्म होंगे। मेटामेरिज्म पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन टोटोमेरिज्म जो है उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसे हम देखेंगे डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइप इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका आज हम देखेंगे। 4th टाइप मेटामेरिज्म एंड 5th टाइप टोटोमेरिज्म। लेक्चर नंबर 20 चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज का पहला टॉपिक है मेटामेरिज्म। आज हमें मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म दोनों को कंप्लीट करना है। मेटामेरिज्म छोटा सा टॉपिक है। तो क्या डेफिनेशन होगी मेटामेरिज्म की? तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन होगी व्हेन 2 और मोर मोलिक्यूल्स या कंपाउंड भी कह सकते हो, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। तो आइसोमर में तो हर जगह पे मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम ही होता है। सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा? सेम होगा। मोलिकुलर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। बट क्या होगा? हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो कार्बन चेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में, वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर मतलब बोथ साइड, दोनों साइड, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अगर अलग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाएगा? मेटामर्स कहा जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आप लोगों को। और इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म। जब मोलिकुलर क्या सेम होना चाहिए? मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो क्या होगा? जब ये दोनों कंडीशन सेम होगी तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सपोज यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, जब कार्बन एटम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा उसे क्या कहा जाता है? एक दूसरे के मेटामर्स कहा जाता है। और इस फिनोमिनन को मेटामेरिज्म कहा जाता है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के बिना तो हमें समझ में नहीं आएगा जल्दी। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल C4H10O देखते हैं हम। C4H10O। ओके, तो इसके कौन से मेटामर बन सकते हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ पे बन सकता है इसका आइसोमर CH3 CH2O CH3 CH2। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है इधर, इसकी ये साइड और ये साइड कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। दूसरा हम इसका क्या बना सकते हैं? CH3O CH2 CH2 CH3। एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, ये बन सकता है। ओके, तो देखो अभी फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और दूसरे में देखो फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में 1 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में 3 कार्बन है। तो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर 1 और 2 एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मेटामर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका क्या है? मोलिकुलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। बट क्या है? जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आइदर साइड में, दोनों साइड में कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। तो इनको एक दूसरे के क्या कहा जाएगा? मेटामर्स कहा जाएगा। तो जो आइदर साइड होगी एक दूसरे की, तो ये इधर है, इधर दोनों साइड देखो, इसके दोनों साइड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? डिफरेंट है। तो इन्हें हम कहेंगे एक दूसरे के मेटामर। इसका तीसरा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा तीसरा? यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर बन सकता है CH3O CH2 CH2 नहीं CH3। तो देखो दोनों साइड में, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में क्या है?
यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट है कार्बन चेन की, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर। तो मेटामर होंगे जब मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, और फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जो कार्बन चेन की अरेंजमेंट है या कार्बन की अरेंजमेंट है वो जब डिफरेंट होगी, उनको एक दूसरे के क्या कहा जाएगा, मेटामर्स कहा जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो C5H10O, ये एक एग्जांपल है। इससे कौन से बन सकते हैं आइसोमर, देखो एक ये बन सकता है, कीटोन बनाया मैंने, एक कीटोन ऐसे भी तो बना सकते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ओके, एक कीटोन हम ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो देखो 1 2 और 3 ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मेटामर बनेंगे, क्योंकि इनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, सिर्फ कार्बन फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये बन जाएंगे एक दूसरे के मेटामर्स। तो मेटामर्स पे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 2-4 ही एग्जाम्पल है, तो याद रखना है सिर्फ मेटामर मतलब सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन की अरेंजमेंट जब चेंज होगी उसे कहा जाएगा मेटामर्स। नेक्स्ट हमें देखना है टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म को डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ओके, इसे कीटोइनोल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो देखेंगे कैसे। तो पहले देखो डेफिनेशन, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कंडीशन होनी चाहिए तभी टोटोमर बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ करना है, कुछ स्पेशल केसेस है इसमें, और परसेंटेज हमें पता होना चाहिए इनोल कंटेंट का, एंड कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो इन सब बातों के, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है। तो क्या होगा, सेम कंपाउंड होगा, यहाँ पे अभी क्या है, 2 कंपाउंड नहीं, एक ही कंपाउंड। सेम कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट मोलिक्यूल। एक ही कंपाउंड क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, मतलब अगर किसी कंपाउंड का आपने 5 ml का लिया ना कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा, 2 स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट मोलिक्यूल का क्या होगा, मिक्सचर होगा। वो क्या होंगे, उनमें क्या होगा, रैपिड इक्विलिब्रियम बिटवीन ईच अदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। इस बीच में क्या फॉर्म करेंगे, इक्विलिब्रियम। अभी हम डायरेक्टली ऐसे फॉर्मेशन का साइन नहीं दिखा सकते, रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम का साइन आएगा उनके बीच में, विच ईच अदर। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज अ टोटोमेरिज्म। क्यों कर रहे हैं ऐसे मोलिक्यूल एक स्ट्रक्चरल फॉर्म से दूसरे स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉर स्टेबिलिटी पर्पज। तो स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी एक ही कंपाउंड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है, फिर से दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में चला आता है, तो दोनों का मिक्सचर के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट मोलिक्यूल, स्ट्रक्चरली मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग होगा उन मोलिक्यूल का, और उनमें रैपिड इक्विलिब्रियम होगा, मतलब स्ट्रक्चर ए बी में फॉर्म हो सकता है, वैसे बी ए में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस फिनोमिनन को कहा जाएगा टोटोमेरिज्म। और ऐसे को एक दूसरे के क्या कहा जाता है, ऐसे आइसोमर को एक दूसरे के टोटोमर्स कहा जाता है। तो अच्छे से समझ लो। ओके, यहाँ पे जो केसेस होंगे उसमें एक प्रोटॉन का शिफ्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, एक मॉलिक्यूल से, एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम से हाइड्रोजन निकल के दूसरे एटम की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट होता है। इसे एक अलग वे से भी डिफाइन कर सकते हो, when two different structure of same molecular formula due to the oscillation मतलब movement of monovalent hydrogen atom between the polyvalent atom। तो क्या होगा, एक जगह से हाइड्रोजन निकल के दूसरी जगह पे चला जाएगा, ऑसिलेशन होगा, उसका मूवमेंट होगा हाइड्रोजन का, एक से लेकर दूसरे तरफ माइग्रेशन भी कह सकते हो, तब क्या होगा, टोटोमेरिज्म फॉर्म होगा। तो चलो देखते कैसे, एग्जाम्पल देखते पहले। तो देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है।
ओके, अभी तो आपको आइडेंटिफाई करते आता होगा। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3। अभी टोटोमेरिज्म की कंडीशन में आप लोगों को यही बता देती हूँ, कंडीशन क्या होनी चाहिए। एक होना चाहिए x, एक होना चाहिए y, और y के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए z। तो मैं बताती हूँ ये क्या होगा। x क्या होगा, ये शुड बी हाइड्रोजन। x हमेशा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। आपके बुक में इसे अल्फा कहा है। ओके, तो इसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसके पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ओके, कोई भी एटम होगा तो भी चलेगा, इसके पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी। ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये जो एटम होगा इस एटम के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब ये क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, CH2 हो सकता है, ऐसे कुछ भी ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो X ऐसे होगा, CH3 भी हो सकता है। ओके, तो X एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन होगा, वो खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये खुद हाइड्रोजन नहीं चाहिए, नॉट हाइड्रोजन। एटम के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, वो खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये Y जो होगा एनी एटम होगा, कोई भी एटम चलेगा Y की जगह पे। ओके, और ये जो Z होता है, ये Z में भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखो, कहीं तो भी नोट डाउन कर लो। ये कंडीशन है टोटोमर फॉर्म होने की। अगर ये कंडीशन होगी तो ये टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे एक्स कोई भी एटम होगा उसके पास क्या होना चाहिए, इट शुड कंटेन हाइड्रोजन। एनी एटम दैट कंटेन हाइड्रोजन, ये खुद हाइड्रोजन नहीं हो सकता। मतलब वाई के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, कोई और एटम होगा, उस एटम के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे इसके साथ कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये चलेगा। ओके, लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे होता तो ऐसा नहीं चलेगा कि डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, ये नहीं चलेगा। कोई भी और एटम हो उसके साथ हाइड्रोजन होना ज़रूरी, ये कंडीशन। वाई कुछ भी हो सकता है, जेड क्या होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, या फिर सल्फर होगा। तो ये याद रखो ये चीज़ें। तो देखो ये कंडीशन यहाँ पे है क्या, तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा जेड है। तो देखो एक्स के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने हाइड्रोजन है एक्स के पास, 3 हाइड्रोजन है। मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ। तो देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है एक्स। ओके, वाई कोई भी चलेगा है, जेड क्या हमारे दी हुई लिस्ट में से है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे टोटोमर फॉर्म हो सकता है। अभी क्या होगा वो देखो, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होने वाला है मॉलिक्यूल का, इसलिए इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। हमें देखना है वैसे भी केमिकल इक्विलिब्रियम, तब हम इसकी बात करेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब एक कंपाउंड ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे बी कंपाउंड भी ए में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का, इसका मूवमेंट होगा। देखो कहाँ से मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट होगा 1 2 3। तो इसका मूवमेंट को कहा जाता है 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होगा यहाँ पे। मतलब फर्स्ट कंपाउंड से 1 2 3, फर्स्ट कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलेगा, इसे मोनोवैलेंट एटम भी कहा जाता है, या फिर प्रोटॉन भी कहा जाता है। ये निकलेगा और कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड पे। तो यहाँ से ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा देखो, ये हाइड्रोजन था, ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन था, यहाँ पे फॉर्म होगा डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, और ये जो साइड है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अच्छे से समझ लो यहाँ पे क्या कंडीशन है। क्या हुआ, यहाँ पे 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होगा, तो हमारे एक्स वाई जेड, हमने जो एक्स वाई और जेड लिखे थे उनको 1 2 3 नंबर दे दो। ओके, मतलब फर्स्ट से हाइड्रोजन एटम निकलेगा और थर्ड पे जाके अटैच होगा। तो यहाँ से ये ब्रेक होके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड बढ़ गया, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, और हमने यहाँ पे दिखा दिया
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ये बन गया। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो बना है ये इनोल है। ये क्या था, कीटो था, या फिर कीटोन भी कह सकते हो। तो कीटो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इनोल में, इसलिए इसको कीटो इनोल आइसोटोटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इस कंडीशन को अच्छे से समझ लो, हमें बहुत एग्जांपल देखने हैं, वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे तो ये होगा C3H6O, और इसका भी देखोगे तो C3H6O, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था, मोलिक्यूल भी सेम था। ये क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में इसका इंटर कन्वर्जन हो रहा है, स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। ये प्रोसेस रैपिड होती है। ओके, तो अगर आप इसका मिक्सचर लेते हो तो आपको थोड़ा सा मिक्सचर इस फॉर्म में दिखेगा, थोड़ा सा मिक्सचर इस फॉर्म में दिखेगा। मतलब ये अगर 5 ml आपने ये ले लिया तो 5 ml में इन दोनों का मिक्सचर होगा, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। चलो और एग्जाम्पल देखते, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या हमारी कंडीशन है, X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए है, Y कोई भी हो सकता है, Z कौन होना चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर है, कंडीशन है। मतलब क्या होगा, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन सेपरेट करके लिख रही हूँ। ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन होगा, और यहाँ पे 1,3 माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का। ओके, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे चला जाएगा, राइट। और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे बनेगा OH। ओके, इनोल क्यों कहा जाता है, डबल बॉन्ड और अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए ये इनोल बन जाएगा। इनओल, इन होता है डबल बॉन्ड और OL होता है अल्कोहल, और ये कीटोन तो पता है। अभी ये अल्डिहाइड क्या हो चुका है, कीटोन, लेकिन इसे कीटो फॉर्म ही कहा जाता है, इसे भी कीटो फॉर्म ही कहा जाता है। तो ये कीटो फॉर्म से इनोल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अगर दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो सेम ही आएगा, सिर्फ क्या हो रहा है, एक जगह से हाइड्रोजन दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रही है उसकी। ओके, और एक एग्जांपल देखो, सपोज CH3CH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस पे माइनस साइन होता है, इस पे प्लस साइन होता है, दिखाते नहीं ये लेकिन होता है। क्या यहाँ पे पॉसिबल है पॉसिबल। देखो यहाँ पे ये हमारा X है, उसके साथ हाइड्रोजन है, ये हमारा Y है, कोई भी एटम चलेगा हमें, ये हमारा Z है, तो Z हमारे लिस्ट के हिसाब से है, हाँ पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं इसके हाइड्रोजन को सेपरेट लिख रही हूँ, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे मूव होगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा। तो क्या होगा, देखो CH3CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे बन जाएगा OH, और यहाँ पे होगा ये, इनके माइनस प्लस साइन वैसे ही रहेंगे। तो ये नाइट्रो ग्रुप था, NO2 था, तो यहाँ पे भी 1,3 क्या हुआ है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है। देखो 1 2 3, तो 1 से 3 पे हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ, और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो इसे कहा जाता है नाइट्रो। ये नाइट्रो, ये क्या है, सीडो नाइट्रो मतलब नाइट्रो जैसा दिख रहा है लेकिन नाइट्रो नहीं है, दिखावे वाला नाइट्रो है। तो ये सीडो नाइट्रो है, ये नाइट्रो ग्रुप है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोग सारे एग्जांपल नोट डाउन कर लो वन बाय वन, आपके बुक में एक ही एग्जांपल दिया है उन्होंने। तीसरा एग्जांपल, सपोज CH3 है हमारे पास, CH है डबल बॉन्ड NH है, क्या ये हो सकता है, टोटोमर फॉर्म कर सकता है, 1,3 माइग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है क्या। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखो अगर हम इसे आपके बुक में अल्फा कहा है, X कहे तो X कोई भी आइटम जिसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, Y तो कोई भी हो सकता है, Z हमारे लिस्ट में से है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं रीराइट कर रही हूँ, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, CH2 एक हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं,
ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। ओके, अभी देखो 1 3 माइग्रेशन होना है, 1 2 3, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 3 हाइड्रोजन का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन या फिर मूवमेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे फॉर्म होगा CH2 आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आने वाला है CH, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन था और एक जुड़ जाएगा NH2। ओके, तो यहाँ पे ये इथामाइन बन गया, मतलब अमाइन बन गया। ये इमाइन था, इमाइन ग्रुप कहा जाता है इसे, इमाइन, और ये इमाइन किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये है टोटोमेरिज्म। चलो, हर जगह पे टोटोमेरिज्म प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन को एक बार फिर से समझ लो, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड। एक्स क्या हो सकता है, एनी एटम, इट शुड कंटेन हाइड्रोजन। मूवमेंट के लिए इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे वो ये कोई भी हो। वाई कौन हो सकता है, एनी एटम, और जेड कौन हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिर सल्फर। ये कंडीशन है। कंडीशन अगर समझ में आई तो आप किसी का भी अच्छे से लिख सकते हो। चलो और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सपोज जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने तो नाइट्रो का भी देख लिया है, नाइट्रो का हो गया, ये भी हो गया। और एक एग्जाम्पल है CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो, ये होगा आपका X, ये होगा Y, ये होगा Z। क्या X के पास हाइड्रोजन है, नो, यहाँ पे नो हाइड्रोजन, तो ये कभी भी टोटामर को फॉर्म नहीं कर सकते। नो अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन को अल्फा कहा जाता है। नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए नॉट शो टोटोमेरिज्म। ये कभी भी क्या है, टोटोमेरिज्म को क्या है, यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है मूवमेंट के लिए। बाकी सारी कंडीशन है, ये सारे कंडीशन है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तीनों भी क्या है, अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप से नहीं हाइड्रोजन निकल सकता। 1 3 क्या होना चाहिए, यहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए। तो 1 3 मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। इसके पास क्या है, एक्स के पास या फिर इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटामेरिज्म फॉर्म नहीं होगा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ओके, और एग्जाम्पल देखते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमारे पास है थोड़ा साइक्लिक वाला देखते। यहाँ पे लगा है CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, तो ये हमारा X है, ये Y है, ये Z आपके बुक में से अल्फा का है। इसके पास हाइड्रोजन है, तो चलो सेपरेट करके लिख लो। एक हाइड्रोजन सेपरेट कर लिया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो 1 3 माइग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ये ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल था, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। सपोज अगर ऐसे एग्जाम्पल है, थोड़ा साइक्लिक वाला ही देखते, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो कौन सा है आपका अल्फा, मतलब X, ये X है, ये Y, ये Z। इस X के पास देखो 1 2 3 और ये 4, चारों भी बॉन्ड फॉर्म हो चुके। तो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास क्या है, नो हाइड्रोजन एटम। तो क्या ये टोटोमर को फॉर्म कर सकता है, नो। तो ये टोटोमर को फॉर्म नहीं कर सकता, इसके इस कार्बन के चारों बॉन्ड है।
ये दो डबल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है अल्फा कार्बन के पास या एक्स के पास, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। तो ये कंडीशन समझ लो कि कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल पूछते, तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके बुक का ही एग्जाम्पल हो, आप दूसरा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या यहाँ पे 1-3 माइग्रेशन पॉसिबल है? तो देखो 1-3 माइग्रेशन पॉसिबल है क्या? तो देखो इस साइड में जाओगे तो ये ऐसे दिखेगा आपको। तो ये कार्बन जो है 1 2 3 4, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास नहीं है। तो क्या हुआ, हम इसे x मान लेंगे, x y z। तो देखो इस x के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो चलो इसके हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिखते। ये एनी एटम, ये ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों साइड देखना ज़रूरी है, एक साइड मत देखो, दोनों साइड देखो। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ये आ गया CH2। तो यहाँ पे 1-3 माइग्रेशन पॉसिबल था, तो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के टोटोमर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि X मतलब अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो कीटोन ग्रुप के बदले जो बगल वाला कार्बन होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो ये कीटोन ग्रुप है, इसके बगल में ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी। दोनों साइड देख लो, किसी एक साइड में होगा तो भी हमारा काम बन जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। तो देखो यहाँ पे कैसे आएगी कंडीशन, तो कैसे पॉसिबल होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा ये आपका X होगा, ये Y होगा और ये Z होगा। ओके, तो क्या X के पास हाइड्रोजन है? Y एनी एटम डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कार्बन, तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ऐसी मूवमेंट होगी। तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्म CH3, यहाँ पे CH के साथ एक हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन एक और भेज रहा है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। तो देखो ये भी पॉसिबल था, ऐसी कंडीशन भी पॉसिबल है। देखो X कोई भी एटम उसके साथ हाइड्रोजन है, Y कोई भी एटम होगा उसके साथ डबल बॉन्डेड Z क्या होना चाहिए? कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिर सल्फर कार्बन है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये ऐसी होगी इसकी मूवमेंट, ये हाइड्रोजन निकल के 1 2 3, 1 से लेकर 3 पे मूवमेंट हो जाएगी और ये बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड फॉर्म होगा। ये इनोल था, ये कीटो में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है, मैंने पहले ही बताया था आपको। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 रिंग के कंपाउंड है, जॉइंट रिंग है, इनके बीच में प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी एक रिंग का स्ट्रक्चर है। तो क्या यहाँ पे टोटोमर पॉसिबल है? तो मैं ये जो है इसे निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड देती हूँ। तो देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। सो टोटोमेरिज्म फॉर्म होगा क्या? नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि X या जो पर हमारा अल्फा है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसका टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज ऐसी कंडीशन है, एक रिंग वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है। क्या इस कंडीशन में टोटोमेरिज्म हो सकता है?
ऐसे कंडीशन में हम इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे और इसे z। मतलब ये देखो ये ऐसा पोजीशन है, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, ऐसा है। तो ऐसे कंडीशन में तो पॉसिबल है ना। देखो ये होगा x के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये होगा y एनी एटम हो सकता है, ओके हाइड्रोजन नहीं होगा। और ये होगा क्या है हमारा z कार्बन है। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इक्विलिब्रियम का साइन दिखाओ दोनों के बीच में। हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये ऐसे दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। या फिर इसी स्ट्रक्चर में देखो कैसे होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। ये कार्बन इस साइड, यहाँ पे ये CH था तो यह भी बन जाएगा CH2। तो ये और ये स्ट्रक्चर क्या है, दोनों सेम ही तो है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। दिख नहीं रहा ना, ओके अभी दिखेगा। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो ये होंगे एक दूसरे के टोटोमर, ये और ये, मतलब ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम। और एक एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। तो देखो ये होगा x, ये होगा y, ये होगा z। उसके साथ साथ आपका ये भी x हो सकता है, ये भी y हो सकता है, ये भी z हो सकता है। ये भी x हो सकता है, ये भी y हो सकता है, ये भी z हो सकता है। तो आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। तो कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे? सपोज पहले हमने इसे कंसिडर किया तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ऐसा बन सकता है। अगर इस साइड का हो गया तो ये बॉन्ड इस साइड चला जाएगा। अगर बीच में इसका होता है तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ये अगर करता है तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 C, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, CH C डबल बॉन्ड CH3। तो ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक बार ये OH यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा। तो आप सारे कंडीशन को समझ लो और इनको क्या करो, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर को लिख लो। ओके, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा जो होगा, और एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज ऐसा एग्जाम्पल है, तो क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? पॉसिबल। देखो ये कार्बन है, ये CH2 है, ओके। तो ये हो गया हमारा X, उसके पास हाइड्रोजन है Y और Z। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा। तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये हमें ऐसे दिखेगा। और याद करो इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे फेनॉल। ओके, तो ये एरोमेटिक है और ये क्या है, कीटो है। तो ऐसी कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होती है। ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 99.8% जो है ऐसा कंपाउंड बनने की ये मोस्ट स्टेबल है। तो इस कंडीशन में रहेगा। ये कितना हो सकता है, ओनली 0.2%। तो ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये एरोमेटिक है। अभी एरोमेटिक क्या है वो मत पूछो, हम देख चुके हैं एरोमेटिक। अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसके पास, तो ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और एक क्या यहाँ पे पॉसिबल है?
तो ये आपका CH2, ये कार्बन, तो ये आपका X, ये Y, ये Z। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो 1,3 माइग्रेशन पॉसिबल है, तो 1,3 माइग्रेशन यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो क्या होगा, माइग्रेशन होके ये साइड तो वैसे की वैसे रहेगी, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे लग जाएगा OH। तो इन दोनों कंडीशन में ये एरोमेटिक है क्या, तो इस स्ट्रक्चर को एंटी एरोमेटिक कहा जाता है। यहाँ पे ये 0% फॉर्म होता है। ओके, तो ये कभी भी क्या है, ये नहीं दिखा सकता, नो टोटोमेरिज्म। ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक की भी कह सकते हो, एरोमेटिक के रूल के एग्जैक्टली अपोजिट है। ये क्या है, साइक्लिक है बट प्लेनर नहीं है और कॉन्जुगेशन में भी नहीं है बॉन्ड। तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके चांसेस क्या है, 0% है फॉर्म होने के। ये एक्सेप्शन केसेस थे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये टोटोमेरिज्म का पार्ट भी हमारा क्या हुआ है, खत्म हुआ है। आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग पेयर। पहली पेयर उन्होंने दी है CH3 CH2 NH CH2 CH3, और उसके साथ दिया है CH3 NH CH2 CH2 CH3। तो क्या होंगे ये एक दूसरे के, देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 1 2 3, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे ये दोनों क्या बन जाएंगे, देखो पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है इस ग्रुप की। तो 1 और 2 क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर बन जाएंगे। तो ये होंगे पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। पहले पेयर में पोजीशन आइसोमर। दूसरी पेयर क्या दी, देखो दूसरी पेयर दी है CH3 CH CH2 CH3, और इसके साथ यहाँ पे OH दिया है। ओके, दूसरा यहाँ पे दिया है CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये दो स्ट्रक्चर दिए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, देखो चेंज से में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये इस आइसोमेरिज्म को दिखाएंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ है, चेंज हुआ है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तीसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है CH3 CH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH ऑक्सीजन। ये एक दूसरे के क्या होंगे, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे टोटोमेरिज्म। तो देखो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो ये टोटोमेरिज्म दिखा रहे हैं, या एक दूसरे के क्या होंगे, टोटोमर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट पेयर दी उन्होंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के टोटोमर ही। देखो कैसे, यहाँ पे CH2 था, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गए, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के टोटोमर है। मतलब कौन से फिनोमिनन को दिखाएंगे, ये टोटोमेरिज्म को दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने जितने भी आइसोमेरिज्म थे, मेरी तरफ से मैंने ट्राई किया है कि वो डिटेल में लिए जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जहाँ पे हमें क्या है, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होती है वो देखना है, और
क्लीवेज के बारे में हम बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है, दो टाइप का होता है, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नोट्स बनाइए। जितने भी हमने लिए स्ट्रक्चर, आपके बुक में कुछ भी नहीं है, सारा एडिशनल है ये, तो इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।